दूसरी बात, अब आप मुझे ये बताइए, ये जो राखी का जो मुहूर्त है जिसपे हम विशेष ये चर्चा कर रहे हैं जी, इस बार क्या मुहूर्त है? देखो मेरा बच्चा नेहा, इस बार सुबह उदय तिथि से ही भद्रा है। ठीक क्या है, बात कर रही हैं? हाँ जी, और दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी। तो दुनिया की कोई भी बहन अपने भाई को दोपहर 1:30 बजे तक तो रक्षाबंधन का त्योहार या राखी नहीं बांध सकती। और मेरे को तो लगता है ये महादेव ने खुद किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि सावन का सोमवार है, महिलाओं को मंदिर भी जाना है, नहीं तो ऐसे सुबह उठते बहनें भागती राखी बांधने। अब आप तसल्ली से उठिए, महादेव की पूजा कीजिए, शिव मंदिर जाइए, पूजा आराधना अर्चना करके अपने घर की, क्योंकि उस दिन आपके व्रत का उद्यापन भी है, वो करके दोपहर 1:30 बजे के बाद या तो भाई को घर पर बुलाइए या 1:30 बजे के बाद भाई के घर जाइए। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं और वो ये जानना चाहते हो कि नहीं हम तो एक रात पहले ही मायके चले जाते हैं, तो क्या हम नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, जा सकते हो। लेकिन वो जो कच्चे सूत का धागा भाई को बांधना है ना, वो 1:40 के बाद ही बांधे, ये मेरी सलाह है। भद्रा तब खत्म होगी। भद्रा यानी कि जब उठेंगे भद्रा है और 1:30 बजे के बाद भद्रा समाप्त दोपहर के बाद तभी बांधनी है जी। तो भाई नोट करके रख लो टाइम ये वाला, और सबको बताना जो भी आपके जानकार हैं, ताकि भला हो तो कम से कम सबका ही हो। अब एक बात बताइए, हर बहन चाहती है ना, जब कलाई पे वो राखी बनती है ना, तो एक विश्वास होता है भाई के प्रति, एक सम्मान होता है भाई के प्रति, और एक कवच है भाई के प्रति जो कि मैं बांध रही हूं, तो भाई मेरी रक्षा करना और तुम भी एक अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना। तो बहन भाई को क्या दे उस दिन? देखो नेहा, मैं तो कह रही हूँ टाइम दो, सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज युग बदल गया है, अब बहनें बहनों को भी राखी बांधती हैं। और मैं ऐसे बहुत से घरों को जानती हूँ जहां पर भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, जहां बहनें ही काम करके भाई का भी पालन पोषण कर रही हैं, या भाई छोटा है तो उसे पढ़ा रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना रही हैं। तो ये भाई बहन वाला तो सिस्टम अब नहीं रहा। आपकी बहन आपको राखी बांध रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बहन बहन को राखी बांध रही है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने, जैसे मैं अपने पापा को बचपन में राखी बांधती थी, तो हमारे यहाँ हमारे पापा को भी राखी बांधी जाती है। तो मतलब जब भी हम किसी को राखी बांधते हैं, अब जैसे कृष्ण जी को द्रौपदी ने राखी बांधी थी, तो वो भाई बहन थोड़ी थे, वो तो सखा थे, दोस्त थे, और उनका कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं था। तो यहाँ पर आप राखी किसी को भी बांध सकते हैं, वो आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपके खुद के जीजाजी भी हो सकते हैं, आपके खुद के पिताजी भी हो सकते हैं। बट आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या दें? इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, टाइम दीजिए। गलती जो कर रहा है आपका भाई, गलत बताइए, बहन जो गलत कर रही है वो बताइए। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में वीडियो कॉल्स की वजह से या कोविड की वजह से भाई बहन वीडियो कॉल ही कर लेते हैं। कई तो इतने नाराज और गुस्से में हैं कि सालों से रक्षाबंधन छोड़ दिया, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो इस राखी पर आपके मम्मी और मामा अगर नाराज हैं, तो ये बच्चों की ड्यूटी है कि कुछ ऐसा खेल रचाइए कि दोनों को आमने सामने लाइए और दोनों के झगड़ों को खत्म कराइए। जिंदगी बहुत छोटी है, ऊपर वाला कब किसकी डोरी खींच ले, अपनी बहन से इस नाराजगी को खत्म करो। शास्त्रों में लिखा है, जिसकी बहन खुश उसका रब खुश, और जिसकी बहन नाराज उसका सब नाराज। आप अपने भाई के हाथ में राखी बांध के ना, उसके लिए कवच का काम नहीं करती, खुद के लिए भी करती हैं। ये बड़े सम्मान की बात है कि आप अपने मायके जा रही हैं, क्योंकि लड़की का मायका ही ना हो, और एक समय के बाद, माता पिता के जाने के बाद, लड़की का जो मायका है ना नेहा, वो भैया भाभी से रहता है। इसलिए माँ से रिश्ता बाद में सही करो, भाभी से पहले करो। और शास्त्र ये कहते हैं, भाई को राखी बांधने के बाद भाभी को जरूर बांधो, क्योंकि भाभी कहेगी तो भाई वही देगा, भाभी कहेगी तो भाई अगली बार बुलाएगा। वो भी मजबूर है, उसे अपनी गृहस्थी चलानी है। तो भाई से ज्यादा भाभी को खुश रखिए। भाई के लिए तोहफा लेके जाएं या ना जाएं, भाभी के लिए जरूर लेकर जाएं, ताकि आपकी भाभी अखंड सौभाग्यवती रहे, तो आपका भाई भी जीवित रहे और रक्षाबंधन का ये त्योहार यूं ही चलता रहे। भाभी के लिए श्रृंगार लेकर जाएं। बहुत प्यारी बात बताई है, पता है आपने। और ये बात कोई बताता नहीं है, क्यों? एज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, पता है मैं क्या उम्मीद कर रही थी आपसे? आप मुझे बताओगी हल्दी की 4 गांठ और ये सिंदूर और ये सुपारी और ये लौंग और ये सब, मैंने कहा सर से उतारने के लिए बोलेंगी पक्का अभी, और फिर बोलेंगे ऐसा। लेकिन ये तो कुछ अलग ही था जो आपने मुझे बताया, और वाकई में परिवार को चलाने वाली चीज, और ये प्रैक्टिकल है। आज के रिश्ते ना वक्त और खूबसूरती मांगते हैं, आज के रिश्ते सम्मान मांगते हैं। आप जितना देंगे ना, प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो आपको वापस लौट कर मिलेगा ही मिलेगा।